Assalamu alaikum. We were doing the function topic और फंक्शन टॉपिक काफी हद तक हो चुका है। उसकी एक वर्कशीट ग्रुप में शेयर की थी अटेम्प्ट करने के लिए, और उसके कुछ क्वेश्चन तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जी बताइए, उम्मीद है आप लोगों ने वर्कशीट अटेम्प्ट की होगी। अलीजे, विकार, समीन, आमिना, इजलाल, इब्राहिम जो यहाँ हैं, बताइए प्रॉब्लम्स। ओके जी, इजलाल, आमिना, इब्राहिम, समीन, अलीजे, बताइए प्रॉब्लम्स। Sir, question number 12. Question 12. Let's see what is question 12. जी क्वेश्चन 12 आपने कहा है आमना। सो हियर इज क्वेश्चन 12। बाकी लोगों से हो गए क्वेश्चन 12 या यहाँ तक पहुंचे ही नहीं? अच्छा जी, देख क्वेश्चन 12 थोड़ा सा डिफरेंट भी लग रहा है। एक ग्राफ बना हुआ है और the diagram shows the function f defined for -1 से 4। अभी ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, ये x is equal to -1 से लेकर 4 तक ड्रॉ हुआ है। ये उसने क्वेश्चन में बताया, -1 से 4 तक ड्रॉ हुआ है। और और वो जो फंक्शन f है वो डिफाइन है पीस वाइज फंक्शन। देखिए नॉर्मली f ऑफ x आपके पास बोला था, लेकिन यहाँ पे f ऑफ x आगे फर्दर टू फंक्शन है। f ऑफ x इक्वल है 3x माइनस 2 के, और ये वैलिड है x -1 से 1 के लिए। और फिर f ऑफ x है 4/5 माइनस x, और वो वैलिड है x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 4 के लिए। ठीक हो गया। एक उनमें लीनियर है और एक नॉन लीनियर है। ये लीनियर फंक्शन है और ये नॉन लीनियर है। आप ऐसे ग्राफ भी देख सकते हैं, 3x-2 -1 से 1। ये जो लीनियर ग्राफ है ये इसका बना हुआ है -1 से 1 तक, -1 से 1 तक का ग्राफ है। और आगे ये नॉन लीनियर है, इसके लिए कर्व नहीं चाहिए, वो भी आप देख सकते हैं कि वो एक कर्व बनी हुई है 1 से 4 के लिए। तो अगर कहीं पे बात की उसने -1 से 1 के लिए, तो हम ये फंक्शन यूज करेंगे 3x-2। अगर बात की 1 से ग्रेटर मीन 4 के लिए, तो उस केस में हम इसको यूज करेंगे। बट लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन। Question is, state the range of f. Part 1 is state the range of f. आप ग्राफ को अगर आप देखें तो रेंज कैसे बताएंगे? रेंज है यहां से लेकर यहां तक, ये है ना रेंज। मीन रेंज इज द y वैल्यूज जिनके अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इधर से लेकर वहां तक रेंज है। अब आप ये बताइए ये रेंज कैसे फाइंड करेंगे? ये y वैल्यूज यहाँ पे क्या है, हम कैसे फाइंड करेंगे? आप गुड, बिल्कुल। आप -1 मीन जो इनिशियल वैल्यू है -1 वो इसमें पुट कर देंगे, और जो 4 है फाइनल वैल्यू वो इसमें पुट कर देंगे। पुट करें और बताइए क्या आ रहा है। -1 पुट करने से -5, और 4 पुट करने से 4। सो रेंज इज -5 से 4 तक।
जी -1 पुट करना है और 4 पुट करना है कॉरेस्पॉन्डिंग। आपने ये -1 और 4, -1 इसमें पुट करना है और 4 उस दूसरे में। सो यू गॉट द रेंज। रेंज को y के लिए भी लिख सकते हैं और यू एफ ऑफ एक्स भी तो y होता है, आप यू भी लिख सकते हैं। रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल -5 लेस देन इक्वल टू 4। 4 पुट करने से 4 आ रहा है, 10 कैसे आ रहा है? अच्छा आप क्या कर रहे हैं आप? देखिए ये एक्सप्रेशन -1 से 1 के लिए वैलिड है, तो -1 तो इसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन 4 आपका ये वैलिड, तो 4 भी आप इसमें पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन। सो रेंज हमारे पास आ चुकी है -5 से 4। लेट्स सी व्हाट्स द सेकंड पार्ट। Copy the diagram and on your copy sketch the graph of f inverse x. आपको f of x बना हुआ है, इसका इनवर्स बनाना है। देखिए इससे पहले जब आपको एक ही डायग्राम के ऊपर f और f इनवर्स दोनों ड्रॉ करने तो पहले आपको f of x भी खुद स्केच करना होता था और f इनवर्स फिर उसके मुताबिक रिफ्लेक्शन ड्रॉ करते थे। We know the relation between f and f inverse is both f and f inverse are reflection of each other over the reflection line y is equal to x. So f of x बना हुआ है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है वेयर इज लाइन y इक्वल टू x। क्या ये लाइन y इक्वल टू x है? प्लीज देखिएगा एक मिनट, अभी ड्रॉ। क्या ये लाइन y इक्वल टू x है? क्या ये लाइन y इक्वल टू, इसमें एक्यूरेटली y इक्वल टू x लाइन कहां पे आ रही है? आप y इक्वल टू x लाइन सिर्फ ड्रॉ करें अच्छी तरह, इमेज तो रिफ्लेक्शन सिंपली बनाना है। अब आपको पता है y इज इक्वल टू x लाइन की खास बात क्या होती है कि उसमें x और y कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं। सो ये कैसे चेक किया जाए कि एग्जैक्टली अच्छा एक बात, आपने अभी 4 पुट किया था, उसके अगेंस्ट आंसर क्या आया था? 4 आया था, ऐसा है ना? 4 पुट किया था, 4 आंसर आया था। मीन ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये 4 4 है। दिस पॉइंट इज 4 4 और 4 4 बहुत अच्छा पॉइंट है। मीन ये अच्छा पॉइंट का मतलब ये वो पॉइंट है जहां से लाइन y इक्वल टू x क्रॉस करनी चाहिए। दूसरा y इक्वल टू x लाइन 0 0 से क्रॉस करती है, ये भी पता है आपको। ये पॉइंट आप बता सकते हैं ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला मिडल वाला, ये x इक्वल टू 1 है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन -1 से 1 तक है, 1 तक ड्रॉ हो रही है। आप इसमें अगर 1 पुट करें तो वो भी आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। सो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 0 0 1 1। सो अब आपके लिए वो लाइन y इज इक्वल टू x ड्रॉ करना मुश्किल नहीं रहा। दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x। इट इज पासिंग थ्रू सर 0 एक 0 बार 1 फिर 1 समझा दें सर। 4 4। हमें ये बात पता है कि लाइन y इज इक्वल टू x किन पॉइंट से पास होती है? 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 -1 -1 -2 -2 -3 -3। सो मैं ये देखना चाहता था कि अभी थोड़ी देर पहले हमने 4 जब पुट किया था तो 4 पुट किया, इसमें जब पुट किया था तो आंसर भी 4 आया था। तो इसका मतलब 4 पे 4 आने का मतलब कि ये जो लास्ट पॉइंट था जहां पे स्पॉट लाइट है, ये पॉइंट 4 4 है, तो इसका लाइन y इज इक्वल टू x इसमें से तो कंफर्म पास करेगी। और लाइन y इज इक्वल टू x ओरिजिन से पास करती है 0 0 से। सो इन्हीं दोनों को ज्वाइन करें तो आपको y इज इक्वल टू x लाइन समझ आ जाती है। ये मुझे पॉइंट एडिशनल पता चल गया। मैंने यहाँ पे लाइन, मैंने x पॉइंट 1 था, क्योंकि लाइन देखिए ना स्ट्रेट लाइन -1 से 1 तक बनी हुई है, तो पॉइंट x कोऑर्डिनेट इसका 1 है। और अगर ये x कोऑर्डिनेट 1 इस लाइन में पुट करें तो वहां से भी आंसर 1 आ रहा है। तो ये पॉइंट 1 है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करनी थी, अब वो हो चुकी है, तो आप जस्ट इमेज बना दीजिए। अब आपको जस्ट इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है। सर हमने पहले वाले में -1 क्यों नहीं पुट किया?
-1 क्यों नहीं पुट किया? -1 पुट किया था ना हमने। -1 जब पुट किया था आंसर -5 आया था। पार्ट 1 में हम कर चुके हैं ना वो। और -1 पे -1 आने का मतलब हमारे किसी काम का ये पॉइंट नहीं है, क्योंकि जब y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करें तो हम वो पॉइंट सर्च कर रहे होते हैं जहां पे 0 0 है, जहां 1 1 है, जहां 2 2 है, जहां 3 3 है, जहां 4 4 है। ओके। सो अब आपके पास दिस इज f ऑफ x और ये मैंने उसका इनवर्स स्केच कर दिया। और ये जो ब्लू कलर में लाइन है ये क्या लाइन है? y इज इक्वल टू x। देखिए इस क्वेश्चन में उसने कहा था कि f इनवर्स स्केच करें, वो हम स्केच कर दिए। इफ इनवर्स स्केच करने की इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आपको लाइन y इज इक्वल टू x एग्जैक्ट पता होगा। अगर ये y इज इक्वल टू x जो मैंने थोड़ा सोचा 4 4 0 0 से पास करी है, अगर वो हम एक्यूरेटली ना सोचते ना तो फिर हो सकता है आप ऐसे कर लेते। आप y इज इक्वल टू x अगर आप थोड़ी सी भी टिल्ट बना देते, अगर ऐसी बना देते, अगर आप y इज इक्वल टू x ऐसी बनाते तो फिर आप देखें इमेज भी तो ऐसे ही बना रहे होते, आपका इमेज भी यूं और यूं बन रहा होता और वो फिर गलत आ रहा होता, क्योंकि y इज इक्वल टू x लाइन बनी हुई है। आपको पता है y इज इक्वल टू x लाइन 0 0 से तो पास हो रही है, लेकिन ये पॉइंट आपको पता था थोड़ी देर पहले, आपने फाइंड किया था प्रीवियस पार्ट में। 4 पुट करने से 4 आ रहा था। सो 4 4 एक पॉइंट ऐसा है जिसमें y इज इक्वल टू x लाइन पास होनी चाहिए थी, तो आपको लाइन ऐसे ड्रॉ करनी चाहिए थी कि जो लाइन 4 4 और उसके बाद 0 0 से पास हो। 1 1 से वो बाय डिफॉल्ट पास करती। ओके जी, लास्ट इसका थर्ड पार्ट इज obtain expressions, not expression, obtain expressions to define the function f inverse। obtain expressions का मतलब क्या है कि आपने इस f ऑफ x का इनवर्स अलग फाइंड करना है, इसका इनवर्स अलग फाइंड करना है। गिविंग आल्सो द सेट ऑफ वैल्यूज, ये चले बाद में करते हैं, आप दोनों के इनवर्स जल्दी से प्लीज फाइंड करें। अगर पहले f ऑफ x हो 3x माइनस 2 तो इसका इनवर्स फाइंड करें। मीन y is equal to 3x minus 2, x को सब्जेक्ट बनाएं, y plus 2 over 3, so we will get f inverse x is x plus 2 over 3। और अगर दूसरा f of x हो, मीन अगर f of x हो 4 over 5 minus x, फिर ये y हो जाएगा 5y minus xy is equal to 4, 5y minus 4 is equal to xy, so x is 5y minus 4 over y, so your f inverse x is 5x minus, यही आ रहा है ना, कुछ गलती तो नहीं की मैंने? 5x minus 4 over x। जी, दोनों के इनवर्स आपने फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन जरा सुनिएगा। obtain expressions to define f inverse, done, giving also the set of values for which each expression is valid। मीन जो आपने इनवर्स फाइंड किया उसके लिए वो जो आपने इनवर्स फाइंड किया है उसके लिए वो x वैल्यू भी बताइए जिसके लिए फंक्शन वैलिड है। क्या पूछ रहा है? ये तो मुझे बताए ना, मैं आपको फाइंड कैसे करना है वो आप क्वेश्चन पढ़ के बताइए, पूछ क्या रहा है वो।
Also find the set of values for which each एक्सप्रेशन इज वैलिड। ये जो टू एक्सप्रेशन फाइंड किए इनवर्स के, ये किन एक्सप्रेशन के लिए वैलिड है, वो एक्स की वैल्यूज, वो वैल्यूज बताइए। डोमेन ऑफ इनवर्स पूछ रहा है आपसे, मीन एफ इनवर्स जिन वैल्यूज के लिए वैलिड है वो बताइए। आप देखिए ये जो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, क्या आपको एफ ऑफ एक्स की डोमेन पता है? यस। -1 से 1 ये एक्सप्रेशन वैलिड है, और 1 से 4 ये वाला एक्सप्रेशन वैलिड है। ऐसे ही है ना। अब हम लिखने लगे हैं इनवर्स फंक्शन भी। ऐसा करेंगे हम इनवर्स भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। इनवर्स भी मैं इसी फॉर्म में लिखने लगा हूं, जरा देखिएगा। एफ इनवर्स एक्स इज, फर्स्ट वाले का इनवर्स जब फाइंड किया था वो आया था हमारा x+2/3। दूसरा क्या आया था 5x/x। सो ये एफ इनवर्स एक्स आ गया। जिस तरीके से एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है और आगे उन दोनों की डोमेन लिखी हुई है, अब आप इसी तरीके से एफ इनवर्स के लिए डोमेन लिखे, मीन ये किसके लिए वैलिड है और ये किसके लिए वैलिड है, इन दोनों की डोमेन लिखनी है। इनवर्स फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड करते हैं? इट इज रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आप ओरिजिनल फंक्शन की रेंज फाइंड करें। इसकी डोमेन ये थी, बताइए इसकी रेंज क्या होगी? -1 पुट करें, बताइए क्या आ रहा है इसमें? -1 पुट करने से आता है -5, और 1 पुट करने से 1। सो दूसरे की रेंज क्या होगी? 1 पुट करने से, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 पुट करने से वी आर गेटिंग 1, बट 1 इज नॉट इंक्लूडेड, और 4 पुट करने से वी आर गेटिंग 4। सो दिस इज द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन की रेंज है, और इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। इनवर्स फंक्शन की डोमेन मीन आपका फाइनल आंसर हम लिखेंगे x is greater than equal to -5 less than equal to 1, x is greater than -1 less than equal to 4। जी क्लियर है। थर्ड पार्ट 6 मार्क्स। इनवर्स फाइंड किए, और इनवर्स किन के लिए वैलिड है वो डोमेन पूछ रहा है, इनवर्स की डोमेन। और इनवर्स की डोमेन कैसे फाइंड करते हैं? ओरिजिनल फंक्शन की आप रेंज फाइंड करते हैं। 1, सॉरी सॉरी, ये -1 नहीं है, गलती से ये +1 है। 1 से 4। जी ईमान, क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट बताइए जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका कोई क्वेरी है तो बताइए, अदरवाइज फिर मैं कोई क्वेश्चन इसमें से करवा देता हूँ। इसने कंप्लीट कर लिया वर्कशीट। समीन। तो बाकियों के हालात अच्छे नहीं हैं। जी बताइए, मैं आपको ये क्वेश्चन इसमें से कर देता हूँ, कौन सा करना है। क्वेश्चन 16 जिसमें साइन कॉज अभी यूज हो रहा है, वो अभी आप नहीं कर सकेंगे, वो हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक करने के बाद कर सकेंगे। चलिए जी क्वेश्चन 17 जरा अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन 17। Question 17 is
The functions f and g are defined by f of x is equal to 2x square minus 8x plus 10, और ये वैलिड है 0 से 2 के लिए. g of x is x और वो वैलिड है 0 से 10 के लिए. दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं, एक f of x है और एक g of x है. एक्सप्रेस f of x in the form a into x plus b whole square. पार्ट 1 is purely quadratics. जी पार्ट 1 जरा अटेम्प्ट करें. जी हो गया पार्ट 1. स्क्वायर जस्ट कंप्लीट करना था. स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें पता है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमने 2 कॉमन लेना है. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, 2 कॉमन लेने के बाद सो इन साइड स्क्वायर कंप्लीट करें. अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5. अब अगर मैं 2 वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर. ये 2 जब इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 स्क्वायर 4, तो 4 टाइम्स 2 8 हो जाएगा. 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा. सो वी विल गेट 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2. जी आई होप सब स्क्वायर कंप्लीट कर चुके होंगे. पार्ट 1 डन. स्टेट द रेंज ऑफ एफ. स्टेट द रेंज ऑफ एफ. आपको एफ की डोमेन दी हुई है ना, डोमेन, उसके मुताबिक इसकी रेंज फाइंड करें. डोमेन क्या है इसकी? 0 से 2. आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज फाइंड करते हुए केयरफुल होना है.
इसमें 0 पुट करें, बताइए क्या आ रहा है 0 पुट करने से 10 और 2 पुट करने से 2। सो इससे तो लग रहा है कि रेंज इसकी जनरली कोई सोचे नहीं, कुछ समझे नहीं, 0 पुट करने से 10 आ रहा है और 2 पुट करने से 2 आ रहा है। लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ग्रेटर देन 10 लेस देन 2, ऐसे ही लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं बन रहा। तो इसको, इसकी वजह से मेंटली मैंने जो बताई थी करेक्शन कैसे करनी है। इसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2 एंड 2। आप देखिए वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट डोमेन के अंदर है ना, तो वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट रेंज के अंदर भी होना चाहिए। सो 2 वो भी उसके अंदर है। इस सिर्फ करेक्शन क्या करनी है, 10 से 2 की बजाय इसको क्या लिखते हैं आप, 2 से 10। तो इसको बेहतर इसको लिखें एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 10। और अगर ग्राफिकली थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें, जरा ग्राफ से देखना चाहते हैं अगर आप, कि 2 पे 2 है इसका मिनिमम पॉइंट, 2 पे 2 ये मिनिमम पॉइंट था इसका। कंप्लीट कर्व अगर हो तो वो कुछ ऐसी है कंप्लीट कर्व, लेकिन हमने तो कर्व सिर्फ 0 से 2 ऑब्जर्व करनी है। सो 0 से 2, 0 से 2, ये 0 से 2, तो 0 केस नंबर था 10। सो आपको रेंज इसकी देख के समझ आ रही है कि ये 2 से लेकर 10 तक बन रही है। सो रेंज इज 0 टू, सॉरी 2 से लेकर 10 तक। फिर कहता है स्टेट द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। आपने जो क्वेश्चन में अभी तक कर चुके हैं, सॉरी रेंज आपने फाइंड की थी 2 से 10, एफ ऑफ एक्स की रेंज थी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 10। सो व्हाट्स द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, डोमेन भी यही होगी, क्योंकि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स होती है रेंज। सो लेकिन डोमेन के लिए एक्स लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 10। जी यहां तक कोई प्रॉब्लम पार्ट 3 तक? फोर्थ पार्ट, sketch on the same diagram the graph of y is equal to f of x, y is equal to g of x, y is equal to f inverse x, making clear the relationship between the graphs. ये बिल्कुल जी g of x is equal to x, जो बेसिकली ये y is equal to x है बेसिकली। सो आपको f of x और f इनवर्स को ड्रॉ करना है और वो y is equal to x पे रिफ्लेक्शन बनना चाहिए। सो ड्रॉ करें जरा, स्केच करना है इनफैक्ट। सो f of x है आपके पास, जो स्क्वायर कंप्लीट हुआ है वो ज्यादा हेल्प करेगा हमें। 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2, वैलिड है 0 से 2, g ऑफ x इज इक्वल टू x 0 से 10 और f इनवर्स x। ये 3 ग्राफ्स हमने स्केच करने हैं। रेंज ऑफ f फाइंड की हुई है हमने 0 से लेकर, नहीं 2 से 10 तक। जी ट्राई करें स्केच करने की। सॉरी,
ये जो मिडिल वाला ग्राफ है ना, ये तो ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान है। ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मीन ये वाई इज इक्वल टू एक्स ग्राफ है, और वाई इज इक्वल टू एक्स ग्राफ ड्रॉ करना है 0 से 10 के लिए। सो 0 से 10 के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। सो 0 से 10 ये लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स बिल्कुल मिडिल में होगी। सो दिस इज यहाँ पे 10, इधर पे 10, 10 से 10 के लिए, और ये 0। ये हमारा ग्राफ बन गया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेसिकली वाई इज इक्वल टू एक्स। अब करना क्या है, हमने एफ ऑफ एक्स इधर स्केच करना है, और उसका इनवर्स रिफ्लेक्शन हम ड्रॉ कर देंगे सिंपली। चले जी, ड्रॉ करते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। सो क्वाड्रेटिक बनाना है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं देखिए, बताइए। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आर 2 2। सो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2। ये पॉइंट होगा 2 2, इसको 2 और इसको 2 कह दें जी। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2। थोड़ी देर पहले हमने इसकी रेंज फाइंड की थी। अच्छा, ग्राफ सारा का सारा नहीं ड्रॉ करना, मींस कंप्लीट ग्राफ ऐसे नहीं ड्रॉ कर देना आपने। आपको ग्राफ कौन सा पोर्शन ड्रॉ करना है, डोमेन के मुताबिक 0 से लेकर 2 तक ग्राफ ड्रॉ करना है। 0 से लेकर 2 तक सारा ग्राफ नहीं चाहिए हमें। सो 2 पे तो हमें पता है आंसर 2 है। 0 के अगेंस्ट आंसर क्या है, थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किया था। 0 के अगेंस्ट आंसर क्या था, 10 था आई थिंक, 10। सो 0 के अगेंस्ट 10 है, ये देखिए। सो अब भी अगर मैं पूरा ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन मुझे पूरा ग्राफ नहीं ड्रॉ करना। आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ओनली फॉर 0 to 2। तो 0 से 2 के लिए ग्राफ इतना बस बन गया एफ ऑफ एक्स। और आपको पता ही है, मैंने मिनिमम पॉइंट 2 पे 2 ये इस लाइन के ऊपर मैंने क्यों लेबल किया था, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स लाइन होती वही है जिसके ऊपर x और y कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं, 2 2 3 3 4 4। तो ये 2 2 इस लाइन के ऊपर आना चाहिए। जब भी मैं एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स करता हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही होता है कि वो y इज इक्वल टू एक्स लाइन कहाँ पे है, और वो एफ ऑफ एक्स के साथ कहाँ मीट कर रही है, तो वो 2 2 पे मीट कर रही है। तो एफ ऑफ एक्स अगर आपने स्केच कर लिया है, देन एफ इनवर्स मुश्किल नहीं है। y is equal to x मीन g of x के अगेंस्ट रिफ्लेक्शन इसका बना दीजिए। सॉरी, ड्रॉ कर दो। सो लेबल जरूर कीजिएगा, दिस इज एफ इनवर्स एक्स। जी क्लियर है। इसी क्वेश्चन का अब लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट इज फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स एक्स। तो वो फाइंड करना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने स्क्वायर कंप्लीट किया हुआ है। वो क्या था, 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, अंदर +2 था, बाहर +2। सो अब इसका स्क्वायर जब जल्दी से कंप्लीट हुआ है, जस्ट इसका सब्जेक्ट बनाए यहां से। सो y -2 over 2।
सो दिस इज x माइनस टू होल स्क्वायर। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, वी विल गेट प्लस माइनस y माइनस टू ओवर टू। यहां से x आपके पास आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस टू ओवर टू। सो फाइनल आंसर f इनवर्स x इज, हमने फाइनल आंसर में प्लस माइनस नहीं लिखना, प्लस लिखना है या माइनस लिखना है। आपका ग्राफ जो था वो मिनिमम पॉइंट से लेफ्ट साइड पे था, एस या राइट पे था, लेफ्ट पे था ना। सब आपने आपने क्या था, प्लस या माइनस, इसमें माइनस नहीं लिखना चाहिए। आपकी जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन, आपके पास स्टेट ऑफ रेंज ऑफ एफ क्या आई थी, फंक्शन की रेंज वो थी 2 से 10, और इनवर्स की डोमेन थी 2 से 10, वो तो डोमेन थी ना। एक मिनट में, अगर इसमें x माइनस टू ओवर टू लिखें, टेन माइनस टू इज एट, एट ओवर टू इज फोर, अंडर फोर इज टू, टू माइनस टू इज जीरो, और अगर ये टू प्लस टू कर दें तो वो फोर बन जाएगा। अगर हम इसमें जीरो पुट करें, जीरो तो हर पुट ही नहीं कर सकते, अगर टू पुट के टू माइनस टू इज जीरो, सो बिल्कुल माइनस आएगा। माइनस आएगा। देखिए, आपको मैंने जो बात बताई थी, रूल जो बताया था, वो लेस देन के लिए मैंने कहा था नेगेटिव लिखिएगा, ग्रेटर के लिए प्लस लिखिएगा, ये लेकिन यहाँ पे ग्रेटर लेस दोनों आ रहे हैं, जीरो से लेकर टू, एक स्पेसिफिक रेंज है। तो अब आप क्वेश्चन को ये समझें, ये क्विकली समझिएगा। अगर सॉरी, अगर ये हो फंक्शन, अगर मिनिमम पॉइंट से लेफ्ट वाला ग्राफ हो, आपका पूरा ग्राफ इसका इमेज यू बनता है ना, तो मिनिमम पॉइंट से लेफ्ट वाला ग्राफ हो तो आपका नेगेटिव पोर्शन बनेगा, और राइट वाला हो तो फिर पॉजिटिव पोर्शन बनेगा। अब ये मिनिमम पॉइंट कहीं पे भी आगे थोड़ा सा लेफ्ट राइट पे हो सकता है। आपने बेसिकली ऑब्जर्व ये करना है कि आपका ग्राफ जो डोमेन है वो मिनिमम पॉइंट के लेफ्ट वाली है या राइट वाली है। आपके पास जो फंक्शन की डोमेन गिवन है वो 0 से 2 गिवन है, ऐसे ना, 0 से 2 गिवन है, तो वो मिनिमम पॉइंट 2 से 2 के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन अवेलेबल था, तो इमेज जो बनेगा वो बिलो वाला पोर्शन बनेगा। सो इसमें f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू होना चाहिए 2 माइनस अंडर रूट x माइनस 2 ओवर। जी बात समझ आ रही है कि आपका जो मिनिमम, आपने थोड़ी देर पहले जो रिफ्लेक्शन बनाया हुआ है उसी को अगर आप देख लें, तो रिफ्लेक्शन भी आपका मिनिमम पॉइंट से f ऑफ x का लेफ्ट का पोर्शन बना हुआ है। अब और इमेज अपर पोर्शन नहीं बना, लोअर पोर्शन बना। जी क्लियर है। सो प्लीज अब आप इस वर्कशीट के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कीजिएगा, ताकि कल कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें। हमने एक चीज और डिस्कस करनी है कल, डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, और फिर ये एंड हो जाएगा। अगला क्या स्टार्ट करेंगे, सर्कुलर मेजर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। प्लीज ये वर्कशीट करके आइएगा, रेडियन वाला।